ज़िंदा है, अनारकली इज़ अलाइव। ये प्रोजेक्ट अराउंड एन ईयर बैक, 1 साल पहले, ये मुझे आयशा पामेला रॉजर्स जो कि एक वर्ल्ड हेरिटेज एक्सपर्ट हैं, उनके थ्रू मेरे पास ये प्रोजेक्ट की पिच आई। और लिविंग हेरिटेज इन द वर्ल्ड के अंदर ये जो हमारा अपना अनारकली बाज़ार है लाहौर शहर का, वो चूज़ हुआ उन नॉमिनेशंस में, उसको एक जगह मिली। Anarkali is Alive is in part of the second phase. The first phase was research with cultural mapping and documentation of historical buildings and crafts and green spaces and public spaces and so on. And this second phase is devoted to the relationship between artists and Anarkali. This is a project supported by the World Monuments Fund of New York. अनारकली प्रोजेक्ट वाइज अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक एक्सपेरिमेंटल ऑनगोइंग इवॉल्विंग प्रोजेक्ट है। आर्टिस्ट का जो ताल्लुक़ है कल्चर के साथ, सोसाइटी के साथ, शहर के साथ, शहर को डॉक्यूमेंट करना, देखना, ऑब्ज़र्व करना, अब्ज़ॉर्व करना, उसमें से कुछ लाइफ लॉन्ग लेसन लेना। हम बचपन में इधर बाज़ार की तरफ और ख़ास तौर पे जो बुक स्टॉल्स और ये पीछे स्ट्रीट पे जो अनारकली बुक बाज़ार लगता है, हम इधर बहुत आया करते थे अपनी अम्मी के साथ। इधर से बहुत सारी किताबें, कॉमिक्स और इस तरह की चीज़ें हमने बहुत ख़रीदी। और तो इसलिए जो मेरा काम भी जो है वो मैं एक कहानी लिख रही हूँ छोटी सी, और वो एक कॉमिक के फॉर्म में होएगी। और इस कॉमिक में जो अनारकली बुक बाज़ार की जो लेगेसी है, मैं उसको एक ट्रिब्यूट देना चाहूँगी। A3 साइज़ के पोस्टर के साइज़ में मैं प्रिंट करूँगी और इसको जगह जगह फिर इधर ही बुक बाज़ार की लोकेशन में और अनारकली की और जगहों पे मैंने पेस्ट कर देना है। स्टोरी ये है कि एक रद्दी वाला है, वो जगह जगह से रद्दी जमा करता है और उसको एक जगह रद्दी में एक किताब नज़र आती है और वो सोचता है कि ये किताब इधर ज़मीन पे ऐसे क्यों पड़ी हुई है। तो वो किताब फिर इधर बुक बाज़ार की तरफ ले आता है और बुक बाज़ार में उनको एक चाचा जी मिलते हैं। उनको वो कहते हैं कि आप ये प्लीज़ ये किताब रख लें, ये मुझे रद्दी में मिली थी। और वो चाचा जी कहते हैं कि अच्छा ठीक है, ये किताब तुम रख लो, तुमने ढूंढी है। तो जो रद्दी वाला बच्चा होता है वो कहता है मुझे तो पढ़ना नहीं आता, मैं इस किताब का क्या करूँगा। तो वो जो चाचा जी होते हैं वो कहते हैं कि आप ऐसा करो, आप हर संडे के संडे जब बुक बाज़ार लगता है आप यहाँ आ जाया करो और मैं आपको पढ़ना सिखा दूँगा। तो ये छोटी सी कहानी है, तो मैं इसकी इलस्ट्रेशंस करूँगी और होपफुली जो अनारकली में जो सब रहने वाले लोग हैं या जो भी यहाँ से गुज़रते हैं वो उस कॉमिक को देख सकेंगे। अनारकली जो लफ्ज़ है उसकी जो लिटरेचर के अंदर, पोइट्री के अंदर मिस्ट्री है, उस कैरेक्टर की, उस इंसान की, उस शख्सियत की, एक तरफ वो है। दूसरी तरफ ये कि अनारकली ने की कंट्रीब्यूशन क्या है हमारे कल्चर को, हमारे मुल्क को, हमारे नेशन को, लोगों को। एज ए क्यूरेटर ऑफ द शो मुझे ये लगा कि ये इम्पॉर्टेंट है कि हम एक पर्सपेक्टिव को ना देखें, हम मुख्तलिफ़ नज़रियों से बात करें। तो इस वजह से मैंने 9 और लोगों को इनवाइट किया इस प्रोजेक्ट के अंदर और हमने मिल के जो है इसके ऊपर काम किया है। अनारकली के साथ एक जो ताल्लुकात बने वो कॉलेज के वक्त से बने थे, क्योंकि मैं NCA में पढ़ती थी। जो सबसे अच्छी बात है NCA में पढ़ने की वो ये है कि शहर में घूम सकें और इंडिपेंडेंटली घूम सकें, जो कि हम वैसे नहीं करते। या तो हमने अपने भाई बहन के साथ घूमते हैं या फिर अपने पेरेंट्स के साथ, किसी न किसी की फिगर के साथ, किसी न किसी अडल्ट या किसी न किसी कोई ना कोई शैपरॉन ज़रूर होता है जो हमें अकम्पनी करता है शहर के अंदर। मेरा जो आर्टिस्टिक इंटरवेंशन है यहाँ पे वो इसी से ताल्लुक़ रखता है।
मैं बानो बाज़ार को काफ़ी ऑब्ज़र्व कर रही थी और मैं देख रही थी जैसे बानो बाज़ार में वो औरतों के लिए है, शादी की शॉपिंग या फिर वैसे ईद की शॉपिंग के लिए ज़्यादातर बच्चे और औरतें होती हैं वहाँ। तो मेरा आइडिया इससे रिलेटेड है कि एक ऐसी चीज़ जो औरतों को इनवाइट करे कि किसी वजह के बग़ैर आप एक दूसरे के साथ मिल के बस गपशप करें या फिर एक दूसरे के साथ बातें करें थोड़ी देर के लिए और बस उस जगह में हो ताकि आप उस जगह को महसूस करें। तो मैं एक वॉल पेंटिंग, एक म्यूरल से पे काम कर रही हूँ। एक हिदायत दी जाएगी कि औरतें आएँ वहाँ और बस वहाँ पे अपने स्पेस को में रहें और उसको अपने शहर को जैसे महसूस करें, एक दूसरे से बातें करें या कुछ खाएं पिएं, लेकिन उस जगह में हो किसी एक प्रैक्टिकल पर्पस के बग़ैर हो। इस चीज़ को करने के बाद और किस तरह से रिलेशनशिप में फ़र्क आता है अनारकली के साथ। बचपन की जो पुरानी तरीन यादें जो मुझे आती हैं वो अनारकली की भी हैं। हीला गुंबद से साइकिलें लेते थे, अम्मी कपड़े ख़रीदती थी अनारकली से। तो मैं बहुत दफ़ा यहाँ घूम भी चुका हूँ, जो अम्मी अबू ढूंढते फिरते थे कि किधर गया है। मेरा भी काम जो है वो थोड़ा ऐसा होगा कि जो घूमने एक जगह के अंदर आप गुम जाते हो और आपको पता नहीं होता कि आपको ओरिएंटेशन आपकी आगे पीछे हो जाती है। तो वो शहर, अंदरून शहर के अंदर और अनारकली के अंदर वो मैं एक्सप्लोर करूँगा अपनी ड्राइंग से। और अभी थोड़ा मुझे क्लियर भी नहीं है, तो वो तब्दील भी हो रहा है मेरा काम। जिस तरह मैं अनारकली में हम घूम रहे हैं और हम और तरीके से अब देख रहे हैं, तो वो भी इन्फ्लुएंसेस आ रहे हैं बीच में। तो कहीं ना कहीं ये एक जो है ख्वाबों का, बचपन की मेमोरीज़ का और अभी के अनारकली, मेरे ख्याल से वो कहीं ना कहीं ड्राइंग्स में दिखाई देगा आपको। मेरा जो काम है वो अनारकली के मिथ के बारे में है इटसेल्फ, के अनारकली असल में थी कौन। क्योंकि हम लोग हमेशा से बस यही सुनते आ रहे हैं कि अनारकली जो थी वो शहज़ादा सलीम की महबूबा थी और ये कि उसको दीवारों में चिपका दिया गया था। लेकिन वो मिथ जो है वो सबके लिए फ़र्क तरह से उसकी अहमियत है और उसको किसी भी तरह से हिस्ट्री के अंदर अगर हम देखा जाए तो हिस्टोरियंस ने डिफ़ाइन नहीं किया हुआ। तो जो मेरा काम है इटसेल्फ वो यही है कि कंटेम्प्रेरी टाइम्स के अंदर मैं एज अ विजुअल आर्टिस्ट अनारकली के रिफ्लेक्शन को अनारकली बाज़ार के अंदर देखने की कोशिश कर रहा हूँ। चाहे वो मैनिकन्स की सूरत में हो, चाहे वो लटकते हुए जो कपड़े हैं बाज़ार के अंदर उसकी सूरत में हो। तो आई थिंक दिस इज़ लाइक अ वेरी स्मॉल एफर्ट टू फाइंड अनारकली इन द टाइम्स दैट वी आर जस्ट लिविंग इन। सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुझे फैसिनेट करती थी एज एन आर्टिस्ट वो ये था कि यहाँ का जो एक ख़ास कल्चर है वो बहुत ज़्यादा इनवाइटिंग है। किस तरह से आप उसका हिस्सा बन जाते हैं, इवन दो हमारे जिस तरह का माहौल है कि आप सड़क पे बैठ के ढाबे में जब चाय पी रहे होते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा एहसास होता है इस बात का कि आपको हर एक घूर रहा है, आपको देख रहा है और वो जो देखना है वो आप भी देख रहे होते हैं। तो उसमें वॉयरिज़म जो है वो दोनों तरफ चल रहा होता है, एक वो भी देखते हैं आपको और आप भी देख रहे होते हैं। तो मुझे हमेशा से ये लगता था कि जब हम बहुत एम्पावर्ड फील करते थे कि अपने कल्चर में स्टेप आउट करना, अपनी जगह पे जाना, अपने शहर के उस हिस्से में जाके बैठ के चाय पीना, वहीं पे बैठकर पूड़ी हलवा खाना या सुबह नाश्ता करना, ये एक ऐसा एक्ट हो गया था हमारे लिए जो कि एक आम लड़का, एक आदमी जो है इस चीज़ को एक रोज़मर्रा के कल्चर, उसके रोज़मर्रा कल्चरल प्रैक्टिस के तौर पे उसको जो वो करते हैं, हमारे लिए एक स्पेशल चीज़ बनना शुरू की थी। जिस तरह से मैं एक चीज़ की इम्पोर्टेंस को तो देख रही हूँ, लेकिन उसके साथ साथ आई वांटेड टू रिक्लेम माय ओन स्पेस, माय कल्चर। और माय से मुराद मैं नहीं हूँ, माय से मुराद वो सब लड़कियाँ हैं, वो सब औरतें हैं जो अपने शहर के अंदर, अपने कल्चरल हेरिटेज के अंदर, तारीख़ी विरसों के अंदर उसी इस्तेहकाक के साथ उसको एंजॉय करना चाहती हैं जिस तरह से सब करते हैं। मैं आँखों के साथ काम कर रही हूँ, सो आई वॉन्ट टू लीव माई गेज इन देम, विद इन देम, अमंग देम।
as an artist, my process is based on drawing and research, and there's a lot to do with the social growth. There's a lot to do with the urban and rural landscape and the transition in between. अनारकली से मेरा ताल्लुक being a student from NCA, आपका बड़ा क्लोज़ ताल्लुक़ रहता है अनारकली के साथ. आपका फर्स्ट इंट्रोडक्शन लाहौर से थ्रू अनारकली ही होता है. और अनारकली के बारे में मैं क्वेटा में जब मैं स्कूल में था तो मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी ग़ुलाम अब्बास की, देयर इज़ अनारकली एज़ वेल. तो वहाँ से मैं अनारकली इमेजिन करता रहा कि किस तरह का होगा, क्या स्पेस होगी. पहले मैंने कभी इस तरह का सोचा नहीं कि मैं इस तरह कुछ काम बनाऊँ जो अनारकली पे बेस्ड हो. अनारकली का जो कैरेक्टर है इन गलियों का, इस स्पेस का, ये जो सारा एरिया है जिधर आपको कॉलोनियल आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा नज़र आएगा. आपको बहुत ज़्यादा टाइम के बारे में आप सोचते हो. when I visit अनारकली, I always think that I'm somehow transferred to another time, और मोस्टली वो पास्ट से होता है. ख़ास किस्म का एक कैरेक्टर है इन गलियों का, ख़ास किस्म का एक मूड है. और जो इधर लोग भी मुझे मिलते हैं उनको भी एक ख़ासियत पाई गई है जो कि मैं मोस्टली अपनी पेंटिंग्स में उस तरह के कैरेक्टर्स लाता हूँ जिनको मैं ड्रॉ करता हूँ, जिनसे मैं इंस्पायर होता हूँ. फ्लेनोर मीन्स अ पर्सन हु जस्ट वॉक्स अराउंड एंड लुक्स एट द सिटी, ऑब्जर्व्स इट. सो उर्दू में उसको आवारागर्द भी कहा जा सकता है, लेकिन इट्स मोर टू डू विद ऑब्जर्वेशन. तो आई थिंक आई विल डू समथिंग विद दैट वर्ड फ्लेनोर. एज एन आर्टिस्ट मैंने ये महसूस किया कि हम भी एक तरह से फ्लेनोर ही हैं, और ये वर्ड मेरे लिए काफ़ी अहमियत रखता है क्योंकि ये मुझे अपने आप के बारे में बताता है. हाउ आई रोम अराउंड द सिटी, हाउ आई लुक एट द सिटी, हाउ आई ऑब्जर्व एवरीथिंग अराउंड मी. पैलम सेट भी वो लेयर्स के बारे में. तो उस तरह से अगर देखा जाए तो काम, आर्टिस्ट के काम में भी काफ़ी सारे लेयर्स पाए जाते हैं. तो कभी कभी ये ख्याल भी दिल में आता है जैसे कि आप किसी माजी से आपका गुज़र हो रहा है. तो मेरे काम में भी टाइम का एलिमेंट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है. जब से ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है हम लोग इस पे रिसर्च, आर्टिस्टिक रिसर्च कर रहे हैं. हर आर्टिस्ट अपनी कर रहा है. उसमें ये दो लफ्ज़ जो हैं, फ्लेनोर, फ्लेनोर का मतलब है, मतलब अगर आम ज़बान में बोलें तो मटर गश्ती करना या आवारा घूमना या चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना, समझना, शहर को देखना, शहर से कुछ सीखना. पैलिम्सेस्ट जिसका मतलब है कि जो टाइम के जो लेयर्स होते हैं, जो सोसाइटी और टाइम जब आपस में एक दूसरे को एक्सचेंज कर रही होते हैं, आपस में कल्चर और डिफरेंट एस्थेटिक्स और टाइम क्या क्या लेयर्स जो है वो बिल्ड कर सकता है. और जैसे मैं एक छोटा सा अगर एग्ज़ाम्पल दूँ कि अगर किसी दरख्त के ऊपर कोई पोस्टर लगा हुआ है और उस पोस्टर को अगर हम उतारें तो उसके नीचे से कोई किसी का फ़ोन नंबर नज़र आएगा, उसके नीचे कुछ और नज़र आएगा. सो हर अनारकली की हर दीवार और अनारकली का हर आई वुड से हर दुकान, हर चौराहा, हर जगह अनारकली की जो है वो एक पैलिम्सेस्ट है डिफरेंट लेयर्स का, जिसके अंदर आपको अपने लाहौर शहर की जो सौगात है, जो हिस्ट्री है, कहानी है, बहुत सारी मुख्तलिफ़ कहानियाँ नज़र आती हैं. जब ये प्रोजेक्ट पता लगा, क्योंकि मुझे लगता है कि NCA का स्टूडेंट होने के नाते आपकी एसोसिएशन अनारकली के साथ बहुत ज़्यादा हो जाती है. तो इस दफ़ा जब मैं अनारकली वापस जा रही थी, रिविज़िट कर रही थी, तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था क्योंकि बचपन से अब तक मैं अनारकली के बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स में एक चेंज देखती आई हूँ. कुछ डिमोलिश हो गए, कुछ अभी भी वैसे हैं लेकिन काफ़ी खस्ता हाल में है. तो इस दफ़ा मेरा काम जो मैं जिसमें इंटरेस्टेड थी वो ये था कि मैं बिल्डिंग्स की फैब्रिकेशन देख रही थी, उनकी विंडोज़ देख रही थी, फेंसेस देख रही थी, जालियाँ देख रही थी, और जिस तरह से हमारी उनकी जो मीटर्स होते हैं और जो तारे होती हैं जो टेंगल्ड होते हैं एक दूसरे के साथ, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट कर रही थी कि किस तरह से एक नेचुरल वे में हर चीज़ आ रही है. जो चीज़ें मुझे इंटरेस्ट कर रही थी उनके साथ मैंने थोड़ा प्ले करना शुरू किया. तो अब इस दफ़ा आई एम मेकिंग स्कल्पचर्स आउट ऑफ इन रिस्पॉन्स टू अनारकली. और अभी मैं अपना काम आर्काइवल पेपर्स के ऊपर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि अनारकली आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे. इस प्रोजेक्ट के थ्रू हमें चांस मिला है कि हम आएँ और इसको एक और नज़रिए से देखें.
मेरी जो एसोसिएशन अनारकली के साथ ये है कि जब मैं नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में पढ़ती थी तो हम तकरीबन हर दूसरे दिन इधर आके मटेरियल्स ख़रीदने या वैसे ही फिरने, खाना खाने हम ज़रूर आया करते थे। लेकिन एज स्टूडेंट्स हम कभी उस तरह से इस जगह को व्यू नहीं कर रहे थे क्योंकि हमारा एक बड़ा क्विक सा एक्सपीरियंस रहता था। अब इस प्रोजेक्ट के थ्रू मैं वापस आई हूँ तकरीबन कोई 7 साल बाद एंड मैं एक और तरीके से देखना शुरू हो गई हूँ। मेरा अपना पर्सनल काम सिटी के बारे में है या शहर के बारे में है और किस तरह शहर ग्रो किया जा रहा है, किस तरह लोग शहर की ओनरशिप ले रहे हैं। अभी मैं वज़ीर ख़ान मस्जिद में काम कर रही हूँ तो मेरा ऑलरेडी बड़ा कनेक्शन है हेरिटेज के साथ। ये इस प्रोजेक्ट के थ्रू मैं पहली दफ़ा देख रही हूँ अनारकली को एज अ हेरिटेज साइट और उसकी इम्पोर्टेंस मुझे नज़र आ रही है। इस प्रोजेक्ट के लिए मैं बेसिकली जो घरों के और इमारतों के बिल्डिंग्स के फसाड्स हैं मैं उनको स्टडी कर रही हूँ। एंड मैंने जो नोटिस किया व्हेन आई केम वापस टू अनारकली, मुझे ये एहसास हुआ कि हम उतनी अहमियत नहीं देते उसकी शक्ल को। ऊपर हम साइंस लगा देते हैं, तारे लग जाती हैं, डिफरेंट तरह से उन्होंने जो जिस तरह वो घर भी बना रहे हैं एक दूसरे से का किसी को मेल जोल नहीं है अपनी मर्ज़ी से। कुछ हमें नज़र आ रहा होता है 100 साल पुराने घर, कुछ 50 साल पुराने, कुछ 30 साल पुराने। तो मैं उस एस्पेक्ट को एम्फसाइज़ करना चाह रही हूँ अपने काम में। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है, जिस तरह मैं अपने पर्सनल काम में भी करती हूँ, इसके किसी जगह को आप रिस्टोर किस तरह करते हो। तो इस प्रोजेक्ट के थ्रू मैं अनारकली जो मुझे लगता है जब पहले कभी बना था, जब यहाँ पे लोग रहते थे, जब यहाँ पे आर्टिस्ट रहते थे, हिस्टोरियंस रहते थे, ये मैं उसको उस शक्ल में लेके जाना चाह रही हूँ वापस। मैं यहाँ पे डिफरेंट टाइम पीरियड्स के इंटरवेंशंस को मार्क आउट करना चाह रही हूँ और उनको बेसिकली लेके जाना चाह रही हूँ हाउ आई थिंक कि वो होते थे इन द टाइम जब अनारकली बना था। जादुई थे अय्याम जब हम रहते थे साथ, खाली थे ये हाथ पर ये जाहिर थी बात कि हम खुश थे जाने जा तुझ में बस के दिलरुबा, और अब हम दूर, और अब हम दूर। हाँ मैं न जाऊं बल्ख न बुखारे, हाँ मैं रहूं रावी के किनारे, हारे अली ताज के चौबारे में रंगी थे नज़ारे। I wanted the Punjabi poet Anwar Said's revolutionary satire and humor to wrap itself inside and within the Bano Bazaar, the women's bazaar in Anarkali. It is this place with fruit chaat, bangles, khussas, textile, jewelry and wigs. And Anarkali, as we all know, was the most historic and modern bazaar in Lahore's past. Poet Anwar Said's poem titled Anarkali Diyan Shana, which translates Glories of Anarkali, begins with the words Tu ki jaane bholiye majje Anarkali Diyan Shana, which means and translates into O naive or innocent she-buffalo, what would you know of the glories of Anarkali? I wrote those words in the center of a courtyard in Bano Bazaar. It was this very subtle intervention. Masood's satire reflects on what lives and dies within the madness and the melody of everyday life in Lahore. And I wanted to throw those thoughts for everyone like an invisible open-air mic or platform. आज की एग्ज़िबिशन के बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि ये एक प्री पार्टीशन एक वेन्यू के अंदर की गई है और जो कि बिल्कुल चुबुर्जी को और अनारकली को कनेक्ट करता है।
उसके अलावा आर्टिस्ट का यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्री प्रैक्टिसेस हैं, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ देयर वर्क है, रिसर्च है, पेंटिंग्स हैं, फ़ोटोग्राफ्स हैं, वीडियोज़ हैं, वो लगी हुई हैं जो उन्होंने अनारकली में एक्सप्लोर किया और एक्सकवेट किया। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो उनके रिफ्लेक्शंस थे आर्ट वर्क की सूरत में, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। और ये एक कह सकते हैं कि इंटरवेंशंस और इंसाइट्स और जो भी तजर्बा था, एक्सपीरियंस था, वो तो सिटी का था, शहर का था और पब्लिक का था, लेकिन ये एक उसका स्लाइस है जो कि हम इस एग्ज़िबिशन में लेकर आ गए हैं सबके लिए, ताकि उनको आइडिया हो जाए कि हमने इस तरीके से काम किया। बहुत थॉट प्रोवोकिंग थी, जिसने इस एग्ज़िबिशन को देखने के बाद अनारकली को तो हम जानते ही हैं, हमारी लाहौर की सकाफ़त का बहुत ही एक मज़बूत हिस्सा है, लेकिन वक्त के गुज़रने के साथ क्या हुआ है कि अनारकली की वो वैल्यू या जो वो कदर थी वो नहीं रही, वो एक आम बाज़ार बन गया। लेकिन उस आम बाज़ार के अंदर जितनी खासियत है, इस एग्ज़िबिशन को देखने के बाद एक आपकी एक सोच उजागर होती है कि क्या अनारकली वाकई ज़िंदा है, इज़ अनारकली अलाइव, और अगर वो अलाइव है तो वो अब किस तरह से ज़िंदा है, और अगर उसको ज़िंदा रखना है हमने तो अब किस तरीके से ज़िंदा रखना है। तो जितने आर्टिस्ट हैं उन्होंने जो अपना काम किया है वो आपको कुछ सोचने पे मजबूर करता है, और वो जो वो सोच है वही आगे अनारकली को ज़िंदा रखेगी। इसकी इतनी लंबी हिस्ट्री है, इसकी इतनी कहानियाँ, इसकी इतनी सिग्निफिकेंस है हमारे मुल्क के लिए, हमारे शहर के लिए, जो हम आम तौर पे हमें पता ही नहीं है, हम भूल गए हैं इसको। जादुई थे अय्याम जब हम रहते थे साथ, खाली थे ये हाथ पर ये जाहिर थी बात कि हम खुश थे जाने जा तुझ में बस के दिल रुबा, और अब हम दूर, और अब हम दूर, हमें न जाऊं